आज हम भगवत गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर्स के श्लोक 7 से आगे पढ़ेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुर असुर न शौचां न पी च चरो न सत्यां तेषु विद्यते। Those who are demonic do not know that what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. तो वो साफ भी नहीं रखते खुद को, वो प्रॉपर बिहेवियर भी नहीं रखते, अपने सच्चाई भी नहीं बोलते। तो जो डेमोनिक है उनको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मनु संहिता बोल के एक है, वहाँ पे लिखा है कि विमेन को, यहाँ पे जो विमेन यहाँ पे बोला गया ना कि शुड नॉट बी गिवन फ्रीडम, दैट डज नॉट मीन दैट विमेन आर टू बी केप्ट एज स्लेव्स बट दे आर लाइक चिल्ड्रेन। मतलब जो महिलाएं हैं उनको सब कुछ अकेले अकेले करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पैम्पर करना चाहिए, उनका टेक केयर करना चाहिए, ठीक है। उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। समझ गए कि तुम जाओ अकेले सब कुछ कर लो। ये कंसेप्ट जो है ना कि लड़कियों को कुछ करने नहीं देते थे, ये एक्चुअली आउट ऑफ केयर एंड लव स्टार्ट हुआ था। बाद में ये पीड़ा में बदल गया, क्योंकि औरतों को उतना ज़्यादा नहीं चाहिए था जितना ज़्यादा उनको करा गया कि तुमको करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो, हम कर देते हैं। तो इस कंसेप्ट से वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बट चेंज हो गया पूरा चीज़, उल्टा करने लगे, तुमको नहीं करना है, नहीं कर, मतलब वो गुस्से में बदल गया, विच इज़ रॉन्ग। तो ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था दूसरे तरीके से और बन गया कुछ और। समझ गए। अभी मॉडर्न एजुकेशन जब आ गया है, विमेन जो जैसा कर, अभी ऐसा होना चाहिए कि तुमको ज़रूरी नहीं है, बट तुम अगर करना चाहते हो कर सकते हो, तुमको जो मन होता है तुम वैसे चलो, ऐसा होना चाहिए। मतलब दिस शुड बी द फ्रीडम दैट इज़ गिवन। तुमको चाहिए तो तुम करो, तुम नहीं कर सकते हो तो हमें बताओ, हम कर देंगे। तो दिस शुड बी द थिंग, ठीक है। एंड अगर उनको मान लो फॉर एग्जांपल कि अपना बिल भरना, अपना ये करना, मुझे तो बहुत डर लगता है सब सोच के कि अपना बिल अपना ही भरने जाना पड़ेगा। अगर मान लो अभी ऑनलाइन है, कितना इजी है, हम बैठ के घर पे कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें जाना पड़ता, माय गॉड, हर एक चीज़ को जा जा के करना पड़ता। अभी ये थोड़ा इजी हो गया, हम कर सकते हैं, और इट बिकम्स वेरी ईजी नाउ डेज बिकॉज यू हैव दिस ऑनलाइन सिस्टम। तो ऑनलाइन वर्ल्ड के वजह से बहुत सारे लोगों को ईजी हो जाता है, ठीक है। तो लड़कों के लिए रूल नहीं बनाया गया कि वो अगर चाहते हैं तो ना करके घर पे बैठ सकते हैं, सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो अभी देखो श्लोक 8। अभी ये क्यों बनाया गया, एक तरीके से बोला जाता है कि वो शक्ति जो जिससे सब कुछ स्टार्ट हुई थी, जो शाक्त सिस्टम है, वो ये बताती है कि शक्ति जिससे स्टार्ट हुई थी वो फेमिनिन एनर्जी को पैम्पर करने के लिए था। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इतना टेक केयर ऐसे भी करती है कि उनको सब हर चीज़ जो करना ही पड़ेगा। इट्स लाइक अ लिटिल बिट, उनको थोड़ा सा प्यार वाली जेस्चर देने का एक तरीका है, ठीक है। श्लोक 8 में है, असत्याम अपरातिस्थाम ते जगद अहूर अनीश्वराम अपरास्परा संभूताम किम अन्यात कामा हैतुकाम। They say that this world is unreal with no foundation, no God in control. They say it is produced of sexual desire and has no cause other than lust. तो ये कौन है, ये हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब पता लगेगा। बट यहाँ पे डेमोनिक नेचर वाले लोगों के बारे में ही बताया जा रहा है कि जो डेमोनिक होते हैं वो ये समझते हैं कि वर्ल्ड जो है वो अनरियल है, दैट इज वर्ल्ड जो है वो सत्य नहीं है, असत्य है। कोई फाउंडेशन नहीं है, भगवान बोल के कुछ कंट्रोल ही नहीं करता है। सब कुछ जो होता है वो हमारे अंदर की कामुक इच्छाओं के वजह से बन रही है। एंड यहाँ पे सिर्फ लस्ट के अलावा और कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो उनका दिमाग इतना ही ख़राब है, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता कि अरे ये जो दुनिया है, जो अर्थ है, ये सब कुछ है, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, वो हो गया किसी तरीके से हो गया। अच्छा, तो हम लोगों के बॉडी का डिज़ाइन क्या होगा और एनिमल्स का बॉडी का डिज़ाइन क्या होगा, ये तो इंसान ने नहीं सोचा, तो किसने सोचा, किसी ने सोचा होगा। तो ये कौन है, ये भगवान नहीं है? नहीं, ये भगवान नहीं है। तो ऐसे वो थोड़ा सा उटपटांग चीज़ों को बोलते हैं। उनको कुछ ना ही समझ में आता है, ना ही उनकी कोई पर्पस है लाइफ के, ना ही उनको कुछ करना है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड। तो ये होता है डेमोनिक नेचर वाले लोग।
श्लोक 9 ईतां दृष्टिम् अवस्तभ्यानस्तात्मनोऽल्पा बुद्धाया प्रभावन्ति उग्रा कर्मणास्घ्याया जगतो हिता. Following such conclusions, the demonic who are lost to themselves and who have no intelligence engage in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world. तो अपने आप ही कुछ कुछ रीजंस बना के कंक्लूशंस के साथ साथ वो कुछ लॉस्ट हो जाते हैं और वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिसका कोई क्या बोलते हैं, दे हैव नो इंटेलिजेंस, बुद्धि नहीं है, तो कुछ ऐसा काम करते हैं जो अनबेनिफिशियल मतलब कुछ काम का नहीं है, एंड फिर वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं. ठीक है, तो यही तक है श्लोक नंबर 9. हम अगले दिन श्लोक 10 से जानेंगे कि और डेमोनिक नेचर के लोग क्या क्या करते हैं और भगवान इसके बारे में हमें क्या सलाह दे रहे हैं. तो यही तक है श्लोक नंबर 9 एंड यही तक आज भगवत गीता पाठ रहेगा. हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.